योगी ने उत्तर प्रदेश को दिया तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को दी आर्थिक मदद। सीएम योगी ने ऑनलाइन किया प्रतिभाग। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। सीएम ने ट्वीट में कहा, सत्यशील और करुणा का संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायक। आगरा में 22 जनवरी को किया जाएगा टीकाकरण। 25 बूथों पर 3700 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा टीका। टीकाकरण में वंचित कर्मचारियों को भी किया जाएगा शामिल। वेब सीरीज तांडव को लेकर काशी में दिखा आक्रोश। साधु संतों ने तांडव को लेकर जताई आपत्ति। फिल्म निर्माता को तत्काल दृश्य हटाने का निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद दी गई और केंद्र सरकार द्वारा सबको आवास देने का लक्ष्य है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 1.26 करोड़ घर बनाए भी जा चुके हैं। साथ ही लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त का ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया है। आपको बता दें, प्रदेश के 5 जिले चित्रकूट, बहराइच, वाराणसी, अयोध्या, बलरामपुर में सीएम योगी ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया है। एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था। ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पुरब की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो में बाज तड़ूं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, स्थानीय अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सभी लाभार्थीगण, मैं आज के इस
महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले और इस दिशा से देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,33,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खालसा पंथ के संस्थापक महान संत गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नमन किया है। साथ ही अपने ट्वीट में कहा कि धर्म और मनुष्यता की रक्षा के लिए आपका अविस्मरणीय संघर्ष मानव समाज के लिए अनुकरणीय है। साथ ही कहा, सत्यशील और करुणा का संदेश देता आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा जिले में 22 जनवरी को होने वाले टीकाकरण के लिए 25 बूथों पर किया जाएगा ये टीकाकरण और इनमें 37 सत्र होंगे, जिसमें 3700 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं शहर में 10 बूथ भी बनाए गए हैं, जिसमें 15 सत्र होंगे और हर सत्र में 100 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें, इस सूची में पहले दिन के टीकाकरण में वंचित कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही 100 कर्मचारियों की सूची बनाई जाएगी और एक दिन पहले बूथों पर वैक्सीन की 11 वाइल पहुंचा दी जाएगी। साथ ही साथ चयनित कर्मचारियों को भी एक दिन पहले मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद ही टीकाकरण किया जाएगा। वहीं स्टारर ओटीटी पर रिलीज वेब सीरीज तांडव को लेकर काशी में भी आक्रोश देखा जा रहा है। साधु संतों ने तांडव को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें, साधु संतों का कहना है कि सनातन हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान शिव की पूजा सनातनी करते हैं और भगवान उनके आराध्य हैं। साथ ही कहा, इन दोनों का अपमान देश के हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल्म के निर्माता तत्काल उस दृश्य को हटाएं, नहीं तो इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक ओर नोएडा और लखनऊ में
मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है हमारे लिए काफी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है। राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। सीएम योगी ने संस्थापक 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी के समाज को सत्य, न्याय, धर्म और भलाई हेतु प्रेरित किया है। साथ ही कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया है। गुरुजी ने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कर सामाजिक समरसता को वातावरण बनाने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने बधाई दी है। साथ ही कहा है कि जुर्म के खिलाफ आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया है गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि जुर्म के विरुद्ध आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है गुरु गोविंद सिंह जी ने। साथ ही समाज में लोगों को सत्य, न्याय और भलाई के लिए प्रेरित भी किया है। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आगे बढ़कर नेतृत्व किया और प्रदेशवासियों को और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का 1 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पहले दिन जनसंवाद के कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी थानों पर किया गया और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुद जनसंवाद कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़कर नागरिकों से सुझाव और फीडबैक प्राप्त किया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में 1 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पहले दिन जनसंवाद के कार्यक्रम का आयोजन जिले के सभी थानों पर किया गया है और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने खुद जनसंवाद कार्यक्रम में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जुड़कर नागरिकों से सुझाव और फीडबैक प्राप्त किया है। साथ ही आलोक सिंह ने कहा कि नागरिकों से मिला फीडबैक और सुझाव पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाए जाने समेत कई सुझाव लोगों द्वारा दिए गए और इस अवसर पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने खुद अपने हाथों से पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को भोजन परोसा है। साथ ही इस भोजन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों के मध्य पारिवारिक भावना को बनाए रखना था और इस अवसर पर लगभग 1500 पुलिसकर्मी और उनके परिजन इस आयोजन का हिस्सा बने। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में सपना चारण मैम मौजूद है, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे ये मेरा सवाल रहेगा कि पुलिस कमिश्नरेट को पूरे 1 साल हो चुके हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी आप?
हाँ, सही कहा बॉबी आपने। कमिश्नरेट को पूरा 1 वर्ष हो गया है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी भी कमिश्नरेट नहीं लगी है। ऐसा पहली बार हुआ 2020 जनवरी में। 13 जनवरी को कमिश्नरेट लागू की गई लखनऊ में और साथ ही साथ नोएडा में, जिसे पूरा 1 वर्ष हो गया है और वो पूरा वर्ष सक्सेसफुल रहा। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कमिश्नरेट के बाद नोएडा में क्या कुछ बदलाव? बिल्कुल, बदलाव तो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं बॉबी। बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले जो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को भी, जो कमिश्नरेट होता है आखिर ये होता क्या है। इससे पहले यहाँ पर एसएसपी हुआ करता था। एसएसपी के पास उतनी पावर नहीं होती थी जितनी एक कमिश्नर के पास होती है। ये एक नोएडा एक जिला है जिसमें कमिश्नर के पास पूरी पावर है, जो पहले सिर्फ डीएम के पास होती थी। डीएम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी निर्णय को ले सकता था। अगर अभी मैं आपको मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है, किसी तरीके का अगर ऐसा माहौल बनता है, धारा 144 लगाने का अगर ऐसा माहौल बनता है, तो कमिश्नर के पास सीधा सीधा ये पावर होती है कि वो ऐसी धारा लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी होती है या कोई जमीन से जुड़ा हुआ विवाद होता है, तो उस पर कमिश्नर के पास कुछ खास ऐसी पावर्स होती है जो खुद वो सीधा डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें कमिश्नरेट मंडल या फिर किसी शासन के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है बॉबी। मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कमिश्नरेट के बाद नोएडा में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? हाँ, बहुत सही सवाल किया बॉबी आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। नोएडा जो कि एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका है नोएडा की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर आते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, पीएम जो कि नोएडा में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री भी उसके बाद से 2 बार यहाँ पर आए हैं नोएडा में। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते रहते हैं। हालांकि 23-24 तारीख को एक बार फिर से उनके आने का एक है कि यूपी डे है 24 जनवरी को। जैसे जी सपना मैम, आपसे भी बातचीत करेंगे और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कमिश्नर आलोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका साधा प्लस पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, पुलिस कमिश्नरेट को 1 साल पूरे हो चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी मीडिया को भी आपके माध्यम से अपना धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसका इतना सहयोग रहा और एक बहुत ही सकारात्मक एक माहौल यहाँ पर सृजित हम लोग कर पाए। जी सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब से नोएडा में कमिश्नरेट आए हैं तब से आप ही हैं, तो आपका क्या कुछ अनुभव सर बताएं। देखिए, ये एक नई व्यवस्था थी जिसकी यहाँ नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार इसको यहाँ पे स्थापित करना था कि जो पुलिस से हमारे नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं तो ये उस पर केंद्रित रहे। और ये पुलिसिंग पिछले वर्ष जनवरी में यहाँ पर स्थापित की गई और जैसे ही स्थापना का प्रोसेस चल रहा था उसी बीच महामारी कोविड-19 के रूप में एक बड़े चैलेंज के रूप में उभरी। और इस पैंडेमिक में पुलिस ने एक बिल्कुल ही अपना ऐसा नया चेहरा, अपनी एक नई इमेज प्रस्तुत की जो मानवीय संवेदनाओं से भरपूर थी। और हर स्थिति में जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको जो फैसिलिटीज डेवलप करनी थी पैंडेमिक से लड़ने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत हो या फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता हो या ऐसे माइग्रेंट लेबर जिनको यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ जाना था, उनको एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से घरों तक भेजा। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पिछले 1 वर्ष ये कार्य करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा है। जी सर। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1 साल पूरे होने के शुभ अवसर पे आपने 3 दिन का कार्यक्रम भी आयोजन किया है, साथ में आपने वर्चुअली लोगों से संवाद भी किया है। जी, ये 1 वर्ष पूर्ण होने के पे 3 दिन की श्रृंखला थी जिसमें हमने हर थाना क्षेत्र में एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखा था, जहां से जो हमारे नागरिकों की जो फीडबैक है वो लेने का हम लोगों ने प्रयास किया था पॉजिटिव और एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि अगर जो कमियां रह गई हैं पिछले वर्ष में
उनको इस वर्ष हम कैसे दूर करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात जी मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि नोएडा में कमिश्नरेट आए हैं, उसके बाद से क्या कुछ बदलाव हुआ है और महिलाएं लड़कियां कितना सुरक्षित हैं, ये बताएं। एक सवाल पूछना चाहती थी कि महिलाओं को लेकर के बहुत पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित माहौल है, बल्कि मैं उनसे यही जानती, अगर मैं उनसे पूछती तो ये सवाल कि महिलाओं को जैसे कि पहले की असुरक्षित महसूस होता था, नोएडा पहले से बहुत सुरक्षित है। और ये मैं कहना भी चाहूंगी क्योंकि पहले जब हम लोग नोएडा में आते थे हम लोग की फैमिलीज डरती थी, लेकिन आजकल ऐसा माहौल हो गया, यहाँ पर पुलिस की ऐसी व्यवस्था है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद से ये ज्यादा बदलाव हम लोगों ने देखे हैं कि अब जो है कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है तब से ज्यादा सुरक्षित महसूस महिलाएं करती हैं यहाँ पर। जी मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूपी में 2 ही जिलों में कमिश्नरेट है, लखनऊ तो राजधानी है तो ठीक है, लेकिन नोएडा में क्यों? नोएडा में, हाँ सही कहा आपने, नोएडा में क्यों? नोएडा बिल्कुल एनसीआर के पास है, बिल्कुल एनसीआर से सटा हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि नोएडा में इसलिए अगर कमिश्नरेट लागू होता है क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अपने आप में जिला है, जहां की अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा को बहुत ही अहम भूमिका है। मैं इसमें बॉबी से इतना कहना चाहूंगी। मैम ये भी जानना चाहेंगे कि कमिश्नरेट पहले रहने से पहले और अब में क्या कुछ फर्क आपको नजर आया? बॉबी, पहले में और अब में ये डिफरेंस है कि पहले भी नोएडा में कार्य होते थे, लेकिन अभी जब कमिश्नरेट, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, कमिश्नरेट में एक एडीजी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, एडीजी स्तर के, जैसे कि आलोक सिंह जी हैं, उन्होंने संभाला हुआ है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला हुआ है नोएडा को। मैम इसी बीच रजनीश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं, तो आप उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एज एन एडवोकेट रजनीश जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप एक वकील हैं, आप क्या सोचते हैं जब से कमिश्नरेट यहाँ पर लागू हुआ है, आप कैसा महसूस करते हैं कि आपको क्या बदलाव देखने को मिले हैं? बदलाव ये है सपना जी, जब से कमिश्नर लागू हुआ है तब से एक तो यहाँ पुलिस के अधिकारी की संख्या अधिक हो गई है, जिससे अतिरिक्त पुलिस बल मिला है, उससे अपराध पे जो है और अपराधियों पे जो है कमी, लगाम कसी गई है। अपराध पे और अपराधियों पे अधिक अधिकारी और पुलिस बल होने के कारण अपराध पे कंट्रोल हुआ है। अब जैसे महिलाओं का स्पेशल मामला देखा जाए तो जो वृंदा शुक्ला है, डीसीपी क्राइम महिला, उनका रवैया बहुत अच्छा है, महिलाएं उनसे संतुष्ट हैं आज की तारीख में, कि भाई जाते हैं तो हम डायरेक्ट जो है एक अधिकारी से हमारी जो समस्या है वो महिला ही सुन रही हैं। तो इससे जो है बड़ी महिलाओं में एक उत्सुकता है कि हमारी जो समस्या सुनने वाली है वो एक महिला है जी। और निचले स्तर पर अगर किसी का कोई काम नहीं होता है तो उनके लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी जो है ना, पहुंचने के लिए अधिकारियों का यही सारा नोएडा में ही मिल जाता है। तो इन सब चीज यादव जी, आपको अब समय की कमी इसके कारण मैं रोकना चाहती हूँ। बहुत